यहाँ के म्यूज़ियम में ना चोरी का माल बहुत ज़्यादा आता है, तो ये भी एक चांस है कि हमारी साइकिल यहाँ पे ऊपर लगी हुई हो। ये वाला फ़ोन चेक करें यार, इतना बड़ा फ़ोन, इसके अंदर मुंह घुसा के कोई आवाज़ें डाल सकते हैं। ये यहाँ पे काफ़ी सारे रिफ्लेक्शन नज़र आ रहे हैं। ये देखें जी, यहाँ पे एक जहाज़ खड़ा हुआ है, ये वो पाकिस्तानी जहाज़ नहीं है। ये हमारे सामने एक आर्मी हेलीकॉप्टर नज़र आ रहा है, ये भी रॉयल एयरफोर्स का है। 1945 में जिस एयरशिप ने एटम बम गिराया था। शुरू के ज़माने के टीवी कितने छोटे होते थे। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जा रहे हैं साइंस म्यूज़ियम। हम पाकिस्तानी साइंस से ज़्यादा साइंस के ऊपर यकीन रखते हैं, तो आप ये समझ लें कि हम साइंस म्यूज़ियम जा रहे हैं। तो आज आपको दिखाते हैं यहाँ पे साइंस म्यूज़ियम कैसा है, क्या क्या है। मैं ख़ुद बड़ा एक्साइटेड हूँ उसके लिए, क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ। काफ़ी अरसे से मेरा साइंस म्यूज़ियम जाने का प्रोग्राम था और आज फाइनली हमारा ये प्रोग्राम पाया तकमील को पहुँचने जा रहा है। अब हम पहुंचे हैं जी साउथ केंसिंगटन। साउथ केंसिंगटन हमारा लास्ट स्टॉप है बिफोर द म्यूज़ियम। अब यहाँ से देखते हैं कितनी देर की वॉक है। साउथ केंसिंगटन स्टेशन से अभी हम बाहर आ गए हैं। यहाँ से 10 मिनट की वॉक है म्यूज़ियम तक की। यहाँ पे काफ़ी सारे म्यूज़ियम हैं, तो मैं भी बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि यार हमने कौन से म्यूज़ियम में जाना है और कौन से क्यू में लगना है। ये ना आधा पौना घंटे क्यू में लगे रहें और फिर पता चले कि साडा तो म्यूज़ियम ही नहीं है। ये अच्छी बात है कि यहाँ पे टिकट होल्डर्स का अलग से क्यू है और नॉन टिकट होल्डर्स का अलग से है। हमारे पास टिकट्स हैं तो इसलिए हमें बड़े क्यू में शायद ना लगना पड़े। म्यूज़ियम के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं और ऊपर मुझे अभी साइकिल्स नज़र आ रही हैं। मुझे याद आ गया कि यार हमारी भी ना कोई साल 1.5 साल पहले साइकिल चोरी हुई थी। तो यहाँ के म्यूज़ियम में ना चोरी का माल बहुत ज़्यादा आता है, तो ये भी एक चांस है कि हमारी साइकिल यहाँ पे ऊपर लगी हुई हो। ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ मैं वैसे। ये अभी हम अंदर एंटर हुए हैं और सामने हमारे स्पेस वाला एरिया है, जहाँ पे हमें स्पेस से रिलेटेड चीज़ें नज़र आएंगी। जो लोग पहले से मेरा व्लॉग देखते हैं उनको पता होगा कि हमारा एक बड़ा खूबसूरत सा टॉय होता था, उसका नाम था ट्वीटी। तो यहाँ पे मुझे टॉयज़ काफ़ी सारे नज़र आए हैं। कोशिश करते हैं कि यहाँ से मुझे ट्वीटी भी मिल जाए, जो कि गुम गया था हमारा, तो उसका कोई रेप्लिका वगैरह हो तो वो भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। येलो कलर मेरी आँखें सर्च कर रही हैं, लेकिन अभी तक ट्वीटी नहीं नज़र आ रहा। अभी तक जो मैंने एरिया एक्सप्लोर किया ना, ये म्यूज़ियम की बिल्डिंग के अंदर तो है, लेकिन ये शॉप है। यहाँ पे कुछ इस तरह के भी डिस्प्लेस वगैरह सच नज़र आ रहे हैं। तो मोस्टली यहाँ पे परचेज़ करने के लिए आइटम्स वगैरह पड़े हुए हैं, टॉयज़ वगैरह हैं और डिफरेंट इसमें चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे एक छोटी सी गैलरी है जिसमें कुछ इन्होंने पिक्चर्स लगाई हुई हैं। कोई बहुत बड़ी गैलरी नहीं है। इस साइड पे कोई आप देख रहे हैं कोई 6-7 पिक्चर्स यहाँ पे लगी हुई हैं, कुछ पिक्चर्स इस साइड पे लगी हुई हैं, तो इसको गैलरी कह रहे हैं। ये इस साइड पे ना अब यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी मशीनरी टाइप की चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखते हैं क्या चीज़ें हैं। ये करीब जाते हैं, कोई भाईजान ऊपर चढ़े हुए हैं, लगता है कुछ इसको रन शन करेंगे ये यहाँ पे भी। ये इसकी स्टीम स्टार्ट की है इन्होंने यार। ओए होए होए, ये चेक करें। अब आस्ता आस्ता ना स्टीम ठंडी पड़ती जा रही है, कम होती जा रही है। थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं आगे क्या है। अगर आप लोगों ने निंजा टर्टल कार्टून्स देखे हुए तो उसमें आपने देखा होगा कि इस तरह का एक घर होता था जहाँ पे वो श्रेडर रहा करता था। मुझे ना इससे वही याद आ गया, निंजा टर्टल्स। ये जो मोस्टली अभी आपने नीचे देखा है, इसको एनर्जी हॉल कहते हैं, और एनर्जी हॉल में मोस्टली स्टीम इंजन और एनर्जी वगैरह इससे रिलेटेड चीज़ें लगी हुई हैं। तो अभी हम बाकी एरियाज़ देखते हैं। अभी स्टेयर्स यूज़ करके ऊपर जाते हैं। आई थिंक 3rd फ्लोर से स्टार्ट करते हैं, सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ताकि अगर थक भी गए तो ऊपर से नीचे आते हुए बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर कर लें। देख लें अब मैं भी यहाँ पे साइंस म्यूज़ियम में आते कितना बड़ा साइंसदान बन गया हूँ। 3rd फ्लोर पे ऊपर आते ही जैसे स्टेयर से ऊपर आते हैं तो यहाँ पे भी उस तरह की शॉप लगी हुई है। तो मोस्टली जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ, एंट्रेंस के ऊपर सबसे पहले शॉप ही एक नज़र आती है। तो कमर्शियल एस्पेक्ट भी है ऑब्वियसली इसका।
यार ये जो सामने पाइप जा रहा है ना, मुझे ऐसा लगा था ये सीवरेज का पाइप है, लेकिन थोड़ा सा गौर से देखा तो पता लगा कि यार ये भी ना कुछ साइंस का आइटम है। देखते हैं क्या आइटम है ये। इसका नाम है जी एको ट्यूब। एको ट्यूब के अंदर से आप ये इसके साथ एक जॉयस्टिक भी लगी हुई है। हमारे बचपन में इस तरह की वीडियो गेम्स होती थी, लेकिन ये पता नहीं जॉयस्टिक किस चीज़ की है। देखते हैं ज़रा आवाज़ लगा के। आवाज़ आगे से रिबाउंड होके आ रही है, ऐसे लग रहा है मैं किसी स्पीकर में बात कर रहा हूँ। हेलो, आ रही है आवाज़? पता नहीं कैमरे में। यहाँ पे ये आइसक्रीम एंड शेक बार है, यहाँ से आप खाने पीने का निज़ाम भी कर सकते हैं। कॉफ़ीज़ वगैरह भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे ऑर्डर वगैरह करने के लिए मशीन्स लगी हुई हैं। देखते हैं क्या क्या है इनके पास। ईट इन टेक अवे, ये दो ऑप्शंस हैं। लेट्स डू एन ईट इन। तो ईट इन में ये चीज़ें हैं, हॉट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, केक्स, फूड भी है, मिल्क शेक, आइसक्रीम, ये सारा कुछ निज़ाम है भाई। प्राइसेस वगैरह भी आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या लगी हुई हैं। रिलेटिवली हायर साइड पे हैं जो खाने पीने की प्राइसेस हैं यहाँ पे। ये हमारे साथ है कि ये रिफ्लेक्शन का एक आइटम लगा हुआ है, इसमें भी देखते हैं क्या करामात हैं। मज़ा आए मैं ये रिफ्लेक्शन जो है ये कैमरे में दिखाऊं और आप लोग टीवी में अपना रिफ्लेक्शन देख सकें। देखते हैं साइंस ने इतनी तरक्की की है कि नहीं की। ओए इतने सारे मैं, ओए 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 ओए, ये यहाँ पे काफ़ी सारे रिफ्लेक्शन नज़र आ रहे हैं। कैमरे में इतने मज़े का नहीं लग रहा जितना ये सामने से देखने का मज़ा आ रहा है। गुड है यार, फिट सीन है। अभी जाते हैं फ़्लाइट्स वाला सेक्शन, देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं क्या साइंस ने कारनामे सर अंजाम दिए हैं एविएशन की तारीख़ में। ये यहाँ पे सारे म्यूज़ियम के बारे में भी बताया हुआ है और फिर ये भी दिखाया हुआ है कि हम कौन से फ्लोर पे हैं। थर्ड फ्लोर पे हैं हम इस वक्त, और यहाँ पे अभी हम वंडर लैब वाले सेक्शन में थे। इसके बाद आगे ये फ़्लाइट्स वाला सेक्शन है जहाँ पे अभी हम पहुँचे। ये है जी फ़्लाइट्स का एरिया। जैसे हम एंटर होते हैं तो हमें ये ऊपर एक ग्लाइडर नज़र आता है और इस ग्लाइडर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ से फ़्लाइट्स की जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे आई थिंक ये फ़्लाइट गैलरी के बारे में इन्होंने इंट्रोडक्शन वगैरह दिया हुआ है, और यहाँ पे बाकी फ़्लाइट से रिलेटेड कुछ और कहानियाँ भी लिखी हुई हैं। ये एक साहब थे एडवर्ड पर्किस फ्रॉस्ट। इनका ये आइडिया था कि ये पॉसिबल हो सकता है कि इंसान फ्लाई कर सके, तो इन्होंने फ़र्स्ट टाइम ये ग्लाइडर का आइडिया दिया था। एक साहब थे, उनका आइडिया ये था कि अगर हम बर्ड्स की पिक्चर वगैरह ले लें और देखें कि उसकी क्या मैकेनिक्स होते हैं जिससे ये बर्ड्स फ्लाई करते हैं, तो उन्होंने काफ़ी सारी पिक्चर्स ली थी। जो पिक्चर्स बनाई गई थी उनको उन्होंने बर्ड्स की फॉर्म में भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये हमारे सामने एक बलून नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं द माउंट गॉल्फियर बलून। ये कोई दो भाई थे, उनका ये आइडिया था कि हम बलून को हॉट एयर से उड़ा सकते हैं। ये एक फ़र्स्ट इस तरह का बलून था जिसमें लोगों ने बैठ के फ्लाई किया था और उसको हॉट एयर के थ्रू ही फ्लाई किया गया था। अभी तक जो हम लोगों ने हिस्ट्री देखी है वो 1903 से पहले की थी, और अब 1903 के बाद का जो भी हिसाब किताब है वो सारा इस साइड पे लिखा हुआ है, तो वो अब आपको दिखाते हैं। ये हमारे सामने एक भाई साहब है जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम अक्रॉस इंग्लिश चैनल फ्लाई किया था। इंग्लिश चैनल वो सी का पार्ट आप कह लें जो यूरोप को और बाकी यूके को सेपरेट करता है। तो वो वाला जो पार्ट है अराउंड 50 किलोमीटर्स का है। तो ये है वो साहब जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था बाय एयर। अब ये वाला सेक्शन ना मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है। यहाँ पे देखते हैं क्या है, काफ़ी सारे यहाँ पे पार्ट्स, इंजन वगैरह उससे रिलेटेड चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी हैवी किस्म की साइंस यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। ये देखें जी, यहाँ पे एक जहाज़ खड़ा हुआ है। ये वो पाकिस्तानी जहाज़ नहीं है, ये असल वाला जहाज़ है। इस साइड पे हमें ये फाइटर जेट एक नज़र आ रहा है। इसमें कुछ लग रहा है कि रॉयल एयर फोर्स का है, क्योंकि ये जो सर्कल वाला लोगो नज़र आ रहा है ये उसी का ही है। इस साइड पे हमें 1914 से 1918 जो कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर टाइम है वो सारा यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है। उस वर्ल्ड वॉर में क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई थी।
और भाईजान ये एयरशिप्स देखें, देखने में कितनी ख़तरनाक लग रही हैं। 1945 में जिस एयरशिप ने एटम बम गिराया था ये उसी तरह का लग रहा है, लेकिन वो नहीं है। ये 1918 से 1939 जिसको इंटर वॉर एक्सपेंशन कह रहे हैं, तो इस ज़माने में इस इंडस्ट्री ने जो एक्सपेंड किया है वो सारा कुछ यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये देखें फिर किस तरह एवोल्यूशन हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता हम पुराने जहाज़ों से जदीद जहाज़ों की तरफ जा रहे हैं। ये वाला सेक्शन है जी जहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जेट्स वगैरह यूज़ हुए हैं, जिस तरह एविएशन यूज़ हुई है वो सारा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इन्होंने। ये काफ़ी सारे अब यहाँ पे प्लेन्स लगे हुए हैं जो कि पोस्ट 1945 पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जो भी एविएशन ने तरक्की की है वो सारी उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। और नीचे इन्होंने हर मॉडल के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ब्रीफली बताया हुआ है। ये वाला जो मॉडल है ये कॉनकॉर्ड है, जो कि आप समझ लें कि एक ज़माने में फास्टेस्ट एयरलाइन थी और इसको फिर इन्होंने स्क्रैप कर दिया था बाद में, क्योंकि इसका सोनिक बूम बहुत ज़्यादा था, उससे काफ़ी लोग डिस्टर्ब भी होते थे और इसकी कॉस्ट मेंटेन करना भी इतना ईजी नहीं था। साथ साथ इन लोगों ने ना स्केल मेंशन करके भी बताया हुआ है कि जिस चीज़ को ये मॉडल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका असल साइज़ क्या है। यहाँ से भी ऊपर जाके देखते हैं। ये देखें जी, अभी हम आगे हैं प्लेन्स के लेवल पे। प्लेन्स का हम बड़े सामने से देख रहे हैं, तो आपको भी दिखाते हैं कि प्लेन सामने से कैसे लग रहे हैं। ये वो अलग ग्लाइडर देखें यार कितना बड़ा है, तो ख़त्म होने पे ही नहीं आ रहा। मुझे नहीं लग रहा कि इसको इन्होंने स्केल आउट करके यहाँ पे लगाया होगा। ये हमारे सामने एक आर्मी हेलीकॉप्टर नज़र आ रहा है, ये भी रॉयल एयर फोर्स का है। अभी मैं सेकंड फ्लोर पे आ गया हूँ। सेकंड फ्लोर जो है ये इंफॉर्मेशन एज का सेक्शन है यहाँ पे। तो देखते हैं इंफॉर्मेशन एज में कैसे एवोल्यूशन हुआ है और कैसे तरक्की हुई है। गूगल मैप से पहले आपको याद होगा एक गूगल अर्थ सॉफ्टवेयर होता था, अभी भी है आई थिंक, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। तो उस पे मोस्टली जो इमेजेस वगैरह आते हैं वो सारे इस बाइसिकल से ले जाते थे पहले। अब तो ये काम गाड़ियों ने करना शुरू कर दिया, लेकिन पहले ये चीज़ जो है ये इस ट्राईसाइकिल से स्टार्ट हुई थी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मॉनिटरिंग के लिए भी इन्होंने बीच में एक स्क्रीन लगाई हुई है और बैक साइड पे कैमरास वगैरह लगे हुए हैं। इस साइड पे देखें जी काफ़ी सारे टीवीज़ लगे हुए हैं। शुरू के ज़माने के टीवी देख सकते हैं आप कितने छोटे होते थे, और अब तो मैं सोच भी नहीं सकता कि इतने छोटे टीवीज़ में भी हम किसी ज़माने में देखते होंगे। अब तो ऑलमोस्ट टैबलेट्स का जो साइज़ होता है वो इन टीवीज़ जितना होता है। These television pictures will be relayed across the channel to many thousands of viewers in France. Sovereign's escort of the household cabinet. Two divisions of the lifeguards preceding. ये जो हमारे सामने एक टीवी पड़ा हुआ है ये एक सोनी का टीवी है, और जापान ने इसको लॉन्च किया था 1968 में, और 1969 में ये टीवी ब्रिटेन में अवेलेबल हुआ था। और इस टीवी की ख़ास बात यह है कि इसने कलर्स की जो रेंज ऑफ़र की थी वो इससे पहले किसी टीवी ने नहीं की थी। ये वाला जो सेक्शन है ये हमारे बड़े काम का है, क्योंकि यहाँ पे अब सेल फोन्स का डिस्प्ले है। सेल फोन्स में देखते हैं कैसे एवोल्यूशन हुआ है। ये वाला फ़ोन चेक करें यार, इतना बड़ा फ़ोन। मिलिट्री वाले पहले इतने बड़े मोबाइल फ़ोन यूज़ किया करते थे, और अब देख लें कि हमारे हाथ में कितने छोटे छोटे खिलौने नुमा फ़ोन्स आ गए हैं, लेकिन एक ज़माने में ये इतने बड़े फ़ोन्स होते थे। फिर उसके बाद ये वाला कोई वर्जन आया फ़ोन का, और ये भी आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी काफ़ी बड़े साइज़ हैं इनके भी। उसके बाद ये नोकिया मोटरोला के फ़ोन्स वगैरह आना शुरू हुए, जो अब थोड़ा सा हमें लग रहा है कि हमने ये देखे हुए हैं कहीं ना कहीं, और एक ज़माने में ये पिंडी इस्लामाबाद में भी अवेलेबल होते थे। अब इस सेक्शन में हमें कंप्यूटर्स वगैरह नज़र आना शुरू हो गए हैं। पहले इस तरह के इस शेप के कंप्यूटर्स होते थे, ये आप देख सकते हैं। पहले कीबोर्ड्स और माउस किस तरह के होते थे, इतने बड़े बड़े कीबोर्ड्स, और ये माउस भी तो बिल्कुल माउस की शेप का नहीं है। आई थिंक शायद इसका नाम भी उस वक्त और ही होता होगा कुछ। ये देखें जी, ये फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर है। इससे पहले ये मिलिट्री वाले यूज़ करते थे और लोग इसको यूज़ नहीं करते थे, लेकिन यहाँ से ये पर्सनल होना शुरू हो गया। तो ये फर्स्ट IBM का पर्सनल कंप्यूटर हमारे सामने है। और अब थोड़े से जान पहचान वाले कंप्यूटर्स आना शुरू हो गए हैं। ये वाला आप देख सकते हैं, इसका माउस अभी भी थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन काफ़ी हद तक ये आजकल के जो कीबोर्ड्स होते हैं उससे मिलता जुलता है, और स्क्रीन भी काफ़ी मिलती जुलती है। ये जो कंप्यूटर नेटवर्क सिग्नल्स वगैरह के साथ ट्रांसमिट किए जाते थे, तो पहले उसके लिए इतने बड़े हार्डवेयर यूज़ होते थे
मैं अभी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकता, लेकिन ये कुछ इसी तरह की चीज़ है जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन पहले ट्रांसमिट की जाती थी। तो पहले इस तरह की चीज़ें आई थिंक इसके ऊपर काफ़ी मैनुअल इंटरवेंशन भी करनी पड़ती थी चीज़ों को ट्रांसमिट करने के लिए। अब तो हम एक मैसेज लिखते हैं और बस सेंड का बटन दबाते हैं और पहुंच जाता है मैसेज, लेकिन पहले किसी ज़माने में ये कितना मुश्किल काम होता होगा यार। ये देखें जी, ये गूगल का एक सर्वर रैक हमारे सामने पड़ा हुआ है और इसके अंदर काफ़ी सारे सर्वर्स वगैरह लगे हुए हैं इस रैक में। बड़ा मज़ा आया, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली हमें इन्फॉर्मेशन एज के बारे में। काफ़ी थकावट हो गई है यार इन्हीं 2 फ्लोर्स को कवर करने के बाद। तो अब मैंने सोचा कि यार म्यूज़ियम को अलविदा कहते हैं, म्यूज़ियम से बाहर निकलते हैं। ये म्यूज़ियम से बाहर का सीन है। जब हम एंटर हुए थे उस वक्त रोशनी थी और अभी अंधेरा आप देख रहे हैं हो चुका है, तकरीबन 5:30 बजे का टाइम हो चुका है। म्यूज़ियम से बाहर निकलने के बाद अब थोड़ा सा घूमने फिरने का हमारा इरादा है, लेकिन मेरे ख्याल में वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। आपसे मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना आपने, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर देना। कमेंट करके ये बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं बहुत जल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।